अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS403 असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन 2026 स्प्रिंग सेमेस्टर है जी आपका। और ये असाइनमेंट है 20 नंबर की और इसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2026। अगर कोई स्टूडेंट ये असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस असाइनमेंट की, तो इसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम जस्ट सबमिट करवानी है बना के। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम जमा करवानी है जो कुछ इस तरह से बनेगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बनानी भी सिखा दूंगा और यहाँ पे MS वर्ड में पेस्ट कैसे करनी है ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो एक डायग्राम ये बनेगी क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में और एक डायग्राम क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में बनेगी जो कि कुछ इस तरह से होगी। और इसको हम बोलते हैं लेवल 1 फ्लो डायग्राम, जो कि डिटेल डायग्राम होती है आपकी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम की। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ये वाली डायग्राम। अब इस डायग्राम को बनाना कैसे है प्रॉपर आपको मैं समझा देता हूँ। और बस ये 2 डायग्राम आपने जमा करवानी है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक डायग्राम जमा करवानी है और क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाली डायग्राम जमा करवानी है। अच्छा, मैंने इनको बनाया है यहाँ पे draw.io एक टूल है उसके ऊपर बनाया है, ये देख सकते हैं आप। इसके ऊपर मैंने इसको डिज़ाइन किया है, यहाँ पे इजीली ये डायग्राम बन जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ये है पार्ट 2 के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी मैंने इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया है। आपने क्या करना है, जहाँ पे आगे लिखना है draw.io। ब्राउज़र के अंदर आप draw.io लिखेंगे, थोड़ी देर बाद आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी draw.io, ठीक है। और वो आपसे लोकेशन मांगेगा कि आपने नई डायग्राम बनानी है या पुरानी डायग्राम ओपन करनी है। तो न्यू डायग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोकेशन देंगे कोई भी जो आपको याद रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोकेशन दे लेता हूँ यहाँ पर डाउनलोड के फोल्डर की, और कोई भी नाम रख लें, ठीक है। तो आपने जो रखना है वो याद भी रखना है, ठीक है, लोकेशन भी याद रखनी है। तो अब आपका यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपने बनानी है क्वेश्चन 1 के आंसर के लिए ये वाली डायग्राम। इसमें सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है, एक सिस्टम है और 4 इंटिटीज़ हैं। तो जल्दी से एक सिस्टम लेना है और 4 इंटिटी आपने ले लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आके आप लिखेंगे इंटिटी सर्च कर लेना, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास ये शेप वगैरह आ जाएंगी, मोर रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर देना, ये होता है इंटिटी का साइन, ठीक है। और चले, हमने यहाँ पे एक इंटिटी ले ली, इसी को आपने कंट्रोल D करके यहाँ पे पेस्ट करते जाना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास टोटल कितनी इंटिटीज़ आ गई हैं, 4 इंटिटीज़, और एक हमने सिस्टम लेना है, ठीक है। सिस्टम यहाँ पे ये वाला आप सैम्बल ले लेंगे, ठीक है, सर्कल वाला, और इसको मिडल में रख लेंगे। और मज़ीद अब आपने इसका नाम देना है सिस्टम का। तो नाम आपने ये रखना है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अगर ये बड़ा हो जाए तो यहाँ पे ये इसको स्मॉल लेटर में आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बॉक्स को भी बड़ा कर सकते हैं, ये वाला जो है ना। चलें, इसके अलावा आपकी इंटिटीज़ के नाम है जो कि मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखा भी चुका हूँ। पेशेंट, लाइब्रेरी टेक्नीशियन, बिलिंग सिस्टम और डॉक्टर की इंटिटी, ये 4 इंटिटीज़ हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे अपनी इंटिटीज़ को ऐड करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर आ गया, ठीक है। इसका भी साइज़ हम कम कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये कम कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और नेक्स्ट है आपकी पेशेंट की एंटिटी, इसको आपने ले लेना है। मैं आपको ज़्यादा कंप्लीट तो नहीं करके दे सकता क्योंकि यहाँ पे टाइम काफ़ी लग जाता है। मैंने आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम दिखा दी है, आपने इसको देख के बनाना है। मैं जस्ट आपको ना समझा देता हूँ। अब एरो लगाने हैं, ये एरो कैसे लगेंगे, देखें, जो काम सिस्टम दे रहा है पेशेंट को उसका एरो पेशेंट की तरफ होगा, और जो काम पेशेंट से सिस्टम ले रहा है उसका एरो सिस्टम की तरफ होगा। तो सबसे पहले सिस्टम पेशेंट को क्या कह रहा है, पेशेंट आईडी और बिल रिसिप्ट वगैरह जो है वो इससे वो रिक्वायर कर रहा है। तो हम चलते हैं यहाँ पे सिस्टम की तरफ और इसका एरो हम इस तरह से लगा देते हैं। एरो आपको समझ आ गया कहाँ से लगना है, ये लाइन ही एरो है, ठीक है। दूसरी लाइन अगर हम लेंगे तो उसको हम यहाँ से सिस्टम की तरफ लगा देंगे। और डिटेल आपने कैसे ऐड करनी है वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली डिटेल ऐड करनी है, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें इसको
डिटेल को लिखना है। जब आप इस डिटेल को लिख लें तो आपने क्या करना है, इसी टेक्स्ट को आपने इस तरह से सर्कुलेट करवा ले सॉरी रोटेट करवा लेना है। ठीक है, तो ये रोटेट हो गया। यहाँ पे इसको आपने रख लेना है एडजस्ट करके। इसी तरह इसी टेक्स्ट को आपने फिर कंट्रोल डी करना है और यहाँ पे ला के इसमें अब आपने ये वाला टेक्स्ट ऐड करना है, ये वाला। सॉरी, ये टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ मैं, और जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ये देखें अब आपको समझ आ गई। इसी तरह चारों को मिलाना है। जब आपकी ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से डायग्राम को लेके कैसे जाते हैं, एडिट के बटन पे क्लिक करना है, कॉपी एज इमेज कर लेना है, और जहाँ पे आप अपनी असाइनमेंट बना रहे हैं ना, जैसा कि ये मेरा क्वेश्चन 1 है तो मैं Q1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डायग्राम पेस्ट करनी है और इसकी हेडिंग भी लाजमी देनी है। ठीक है, आप पूरी डायग्राम प्रॉपर बना के ले आइएगा। ठीक है, कौन सी है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये वाली, ये पेशेंट, डॉक्टर, बिलिंग सिस्टम, लेबोरेटरी, और ये फॉर पेड असाइनमेंट, और मेरा नंबर वगैरह जो है ये कॉपीराइट के लिए दिया हुआ है। रेड कलर में जो भी चीज़ दी है वो नहीं लिखनी, ब्लैक कलर वाला आपने डाटा लिखना है। तो यहाँ पे इसका आप हेडिंग क्या देंगे वो आपके सामने है, आपके टीचर ने जो आपको डायग्राम बोली है वो इसकी हेडिंग है इस तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी हेडिंग दे लें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी हेडिंग आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएं तो आपके टीचर ने बोला है लेवल 1 डाटा फ्लो डायग्राम बनानी है। मैंने आपके हैंड आउट से देख के सारी ये डायग्राम डिज़ाइन की है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी कौन सी डायग्राम आएगी, ये वाली। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इस डायग्राम को कैसे बनाना है, सिंपली आपने वो ही सारा स्टेप फॉलो करते हुए आपने जो है ना एक और बना लेना है। जैसे मैंने ये बनाया था इसी तरह आपने एक और बना लेना है ड्रॉ डॉट आईओ के ऊपर अलग से एक डायग्राम के लिए। मैं इसी में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सो चलें अब हम इसमें वर्क स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी लेंथी डायग्राम है तो इसको बनाने के लिए आपको जो है ना यहाँ पे टाइम लगना है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें काफ़ी बारीक काम है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिस्टम लेंगे। ठीक है, हमारे पास 4 सिस्टम्स हैं, पेशेंट का, डॉक्टर का, लैब टेस्टिंग का, बिलिंग का। उसके बाद आप क्या लेंगे, हर सिस्टम के साथ एक एक एंटिटी लेंगे। जैसे डॉक्टर के साथ डॉक्टर की, पेशेंट के साथ पेशेंट की, और लैब टेस्टिंग के साथ लैब टेस्टिंग की, और बिलिंग के साथ बिलिंग सिस्टम की। ये 4 एंटिटी लेने के बाद हर सिस्टम की अपनी एक डेटाबेस होगी तो वो भी लेनी है। ये आपका सिस्टम 1 है तो इसके साथ सिस्टम 1 की डेटाबेस मैंने ली। ये आपका सिस्टम 2 है तो इसके साथ मैंने सिस्टम 2 की डेटाबेस ली। ये सिस्टम 3 है तो इसके साथ मैंने 3 वाली डेटाबेस ली, और इनको नाम भी दिए हैं, आपने भी यही नाम देने हैं। और 4 वाले सिस्टम के साथ मैंने डेटाबेस 4 रखी। जब ये सारा काम कर लेंगे तो आपको फिर कोई बॉक्स या फिर इंटिटीज बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आपको जस्ट इनके ऊपर अपना डाटा ऐड करना है जो कि सारा आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। और बकाया डेटाबेस की बात करें तो जब इंटिटी को यहाँ पे सर्च करेंगे ना तो खुद ही आपको यहाँ पे डेटाबेस मिल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो इसमें डेटाबेस नहीं होती जी, डायरेक्ट डाटा, और ये डेटाबेस इसमें भी होती है। ठीक है, मज़ीद अगर आप डेटाबेस लिखेंगे तो आपको काफ़ी तरह की डेटाबेस यहाँ से मिल जाएंगी देखने को। आप यहाँ पे डेटाबेस भी सर्च कर सकते हैं। चले, मैंने सर्च किया, ये देखें कितनी तरह की डेटाबेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शेप ले सकते हैं डेटाबेस के लिए। बाकी सिस्टम के लिए तो सर्कल लेना है, एंटिटी के लिए रेक्टेंगल लेनी है, और बाकी ये चीज़ें डाटा भैया आपने खुद लिखना है। काफ़ी लेंथी है असाइनमेंट। तो जब आप बना लेना इसको, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, कॉपी एज इमेज करना है, और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, कंट्रोल वी दबा देना है और आपकी ये डायग्राम इस तरफ आ जाएगी इस तरह से। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की असाइनमेंट जिसको आपने ड्रॉ डॉट आईओ के ऊपर डिज़ाइन करना था। 2 आपने जो है वो जमा करवानी थी, क्या इसको बोलते हैं, डायग्राम्स। यही आप लोगों की असाइनमेंट है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।